आज है 19 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आजादी के बाद पहली बार इंदौर के राजबाड़ा में लगेगा मध्य प्रदेश सरकार का दरबार। इंदौर के ऐतिहासिक राजबाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार का दरबार लगने जा रहा है, जो आजादी के बाद पहली बार होगा। 20 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ राजबाड़ा में बैठक करेंगे और कई अहम निर्णय लेंगे। राजबाड़ा को होलकर कालीन पारंपरिक शैली में सजाया जा रहा है और मालवी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का राजनीतिक भविष्य। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का राजनीतिक भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। भाजपा संगठन भी कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हमला बोला है। वीरों की धरती है जबलपुर का खुरावल गांव, हर दूसरे घर से निकलता है देश का रखवाला। जबलपुर के खुरावल गांव में देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। इस गांव के लगभग हर दूसरे घर से एक युवा देश की रक्षा में जुटा है। गांव के 3 सपूत देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। सेवानिवृत्त सैनिक युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं और उन्हें राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार भी करते हैं। सेना के सम्मान में बैतूल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि मध्य प्रदेश के 42 जिलों में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, जिनमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारे देश के वीर जवानों के समर्पित है। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार, पीएम के फोटो पर आपत्ति। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार किए जाने को लेकर MP में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सेना के शौर्य का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है। टिकट पर पीएम के फोटो पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। गुजरात के माइकल ने यूपी में फैलाया किराए के खातों का नेटवर्क। बता दें कि ग्वालियर के थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को ठगों ने 17 मार्च से 11 अप्रैल के बीच डिजिटल अरेस्ट किया था। नासिक पुलिस का इंस्पेक्टर बनकर ठग ने डराया धमकाया और आश्रम के खातों से 26 दिनों में 2,52,99,000 देश भर के अलग अलग बैंकों खातों में ट्रांसफर करा लिए। दाढ़ के दर्द की दवा खाकर महिला की मौत, पति का आरोप सल्फास दे दी। झाबुआ में एक महिला मेडिकल की दुकान पर दाढ़ दर्द की दवा लेने गई थी। इस दौरान मेडिकल संचालक ने उसे दूसरी दवा दे दी। जब उसने वह दवाई घर पहुंचकर खाई तो उसके 1 घंटे बाद महिला को उल्टियां होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर उसके स्वजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए, लेकिन उसकी मौत हो गई। स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला बैंक मैनेजर की मौत, प्रॉपर्टी डीलर का नाबालिग बेटा चला रहा था कार। हादसे के बाद लोग आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने हिरासत से इनकार कर दिया है। अमृता के पति 4 महीने पहले सड़क हादसे में घायल हो गए थे और तब से बेड रेस्ट पर है। घर की जिम्मेदारी महिला मैनेजर पर ही थी। उनके परिवार में एक 4 साल का बेटी भी है। गजब का विकास, सिंगल से डबल लेन हो गई सड़क, बीच में रह गया हैंडपंप। कैसे मिलेगा पानी और कैसे दौड़ेंगे वाहन। 168 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत सिंगल लाइन सड़क को डबल लाइन में बदला जा रहा है, लेकिन भैंसराहा गांव के पास स्थित एकमात्र हैंडपंप को हटाने या शिफ्ट करने की बजाय सड़क उसी पर बना दी गई है। 2 सगी बहनों से 39 लाख की धोखाधड़ी, पहले से बिकी संपत्ति का दोबारा कर दिया सौदा। पीड़ित बहनों में एक रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षक है, दूसरी मेहंदी कलाकार है। दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी भर का जमा पूंजी गंवा दी और अब न्याय की उम्मीद में है। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने बताया कि जांच जारी है।
स्कूल परिसर में फांसी लगाकर शिक्षक ने की आत्महत्या। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के महुवट गांव के सरकारी स्कूल परिसर में एक शिक्षक का शव रविवार सुबह में फंदे से लटका मिला। शिक्षक इसी स्कूल में पदस्थ थे, वहीं उन्होंने फांसी लगा ली। ग्रामीणों ने शव देखा तो शिक्षक के घर सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया। एमपी के 700 स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा, भारत सरकार से विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लगभग 700 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत लाए जाने की पहल की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार ने भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। सीएम ने भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया। नीमच में 10 मेगावाट सोलर परियोजना का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के समीप स्थित समराधा में भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन कर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को साकार रूप देने की दिशा में एक और पहल की। इस अवसर पर उन्होंने भोपाल नगर निगम द्वारा नीमच में स्थापित 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। सीहोर जिले के 2345 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैयार। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों बने युद्ध जैसे हालात को देखते हुए देश में आंतरिक सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। युद्ध होने की स्थिति में सीमा पर सेना जंग लड़ेगी और सिविल डिफेंस की टीम भी गृह युद्ध, दंगे और आपात स्थितियों के लिए तैयार रहेगी। इंदौर में इतिहास को सहेजने का जुनून, किसी ने सिक्के तो किसी ने संजोए 90,000 गाने। मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास को सहेजने का जुनून है। आज विश्व संग्रहालय दिवस पर ऐसे लोगों को बारे में पढ़िए जिन्होंने सदियों पुरानी चीजों को सहेज कर रखा है। बुरहानपुर में खेत में खून से लथपथ मिले पति पत्नी के शव, गांव में हड़कंप। मृतक के पुत्र का कहना है कि चाचा व परिवार के लोगों से जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा था। कुछ दिन पूर्व पटवारी से सीमांकन भी कराया था, लेकिन परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे। इसी विवाद के चलते उसके माता पिता की हत्या की गई है। जंगल में जली हुई अवस्था में मिला महिला का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने महिला के जले हुए अंगों को बरामद कर लिया है और उन्हें सीएचसी पानसेमल में सुरक्षित रखवाया है। सैंपल को पोस्टमार्टम एवं फोरेंसिक जांच के लिए सागर की लैब में भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की नियुक्तियां हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और अन्य नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में पात्रता नियमों में अचानक संशोधन कर दिया गया, जिससे वह अयोग्य हो गया। गर्मी से राहत पाने नदी में उतरे थे, डूबने से 2 सगे भाई सहित 3 की मौत। मऊगंज थाना क्षेत्र के पैपखार गांव में निहाई नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 3 युवक तेज बहाव में डूब गया। हादसे में अमन तिवारी, अभय तिवारी और अभिषेक मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ताला थाना क्षेत्र के घगरी नाका पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से सुनील निगम की मौत हो गई, जबकि अभिषेक निगम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के 60% स्टूडेंटों को भोपाल और उज्जैन में जाकर देना पड़ी जेईई की परीक्षा। जिन विद्यार्थियों के सेंटर भोपाल या उज्जैन के थे, उन्हें एक दिन पहले वहां जाकर रुकना पड़ा, क्योंकि पहला पेपर सुबह 7 बजे था। यदि इंदौर में ज़्यादा सेंटर बनाए जाते तो फिर उन्हें दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ता।
पुलिस वालों की पिटाई से डॉक्टर की रीढ़ की हड्डी टूटी, चिकित्सक संघ ने की एफआईआर की मांग। सोहागपुर थाना पुलिस ने डॉक्टर कृष्णेंद्र द्विवेदी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से टूट गई। आरोपी पुलिसकर्मियों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चिकित्सकों ने एसपी से मिलकर एफआईआर निलंबन और मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। मामला देश भर में चर्चा का विषय बना है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कई योजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को शिवपुरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने दिशा समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सीवर की समस्या के समाधान के लिए नई परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। 4 दिन बाद पुलिस मिल सका मंत्री विजय शाह का विवादित वीडियो। कर्नल सोफिया को लेकर दिए विवादित बयान का वीडियो अब जाकर पुलिस के हाथ लग सका है। यानी सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे वीडियो को ढूंढने में पुलिस को 4 दिन लग गया। एमपीपीएससी मेंस एग्जाम 2025 हुए कैंसिल, आयोग का बड़ा फैसला। एमपीपीएससी ने 9 जून को होने वाली राज्य सेवा प्रमुख परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख आगामी दिनों में घोषित की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।